जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है कि इस पर मैंने 2 पार्ट्स की वीडियो बनाई है। ये सीरीज का पहला वीडियो है और दूसरी वीडियो में जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी सारी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आपको मेरी ये मेहनत और काम पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक ऐसा टेलीस्कोप जो इतना सेंसिटिव है कि वो चांद पर उड़ रही एक मधुमक्खी, जी हाँ, एक छोटी सी मधुमक्खी, उसकी गर्मी को भी डिटेक्ट कर लेगा और 40 किलोमीटर दूर 5 रुपए के रखे हुए कॉइन को भी देख सकेगा। जी हाँ, ऐसा टेलीस्कोप जो समय में पीछे यानी पास्ट में देख सकेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उस रोशनी को भी देख सकेगा जो आज से 13.5 बिलियन साल पहले चली थी, जब ये ब्रह्मांड, उसमें मौजूद सितारे और गैलेक्सीज पैदा हो रहे थे। तो आइए समझते हैं कि दुनिया भर के 1200 वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस आज तक के सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप के बारे में, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। साल था 1990 जब नासा ने स्पेस में एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। लक्ष्य था धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर ब्रह्मांड को बेहतरीन तरीके से समझना। दरअसल चैलेंजर स्पेस शटल के फेल्ड मिशन के बाद नासा ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में 5 साल बाद यानी 1990 में लॉन्च किया। हब्बल स्पेस को अपनी ऑर्बिट में स्थापित किया गया, लेकिन उससे मिलने वाली इमेजेस इतनी उत्साहित करने वाली नहीं थी। फिर शुरू हुई उसे बेहतरीन करने की कोशिश, जिसके तहत 1993 में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक के जरिए दुनिया ने हब्बल को अपग्रेड करते हुए देखा था। अपग्रेड कामयाब हुआ और जल्द ही हब्बल ने ब्रह्मांड की क्रिस्टल क्लियर फोटोज वापस धरती पर भेजनी शुरू कर दी। जब तक हब्बल स्पेस में नहीं गया था, हमें यह भी नहीं मालूम था कि यूनिवर्स आखिर कितनी पुरानी है, सौरमंडल के बाहर क्या है, उससे पहले आज तक किसी ने नहीं देखा था। इस लिहाज से हब्बल स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स की हमारी खोज का एक बहुत मेजर टूल साबित हुआ। जल्दी हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की लिमिटेशन सामने आने लगी, जैसे स्पेस में कुछ ही दूर देख पाना और वो भी ज्यादा डिटेल्स में नहीं। जरूरत थी एक ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जो समय के पार उस लाइट को भी कैप्चर कर सके जो बिग बैंग यानी हमारे ब्रह्मांड के बनने के समय को देख सके, वो पहले सितारे और गैलेक्सीज को। यही रीजन था जिसने जन्म दिया आज तक के सबसे महंगे और बड़े स्पेस एस्ट्रोनॉमी के प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऐसी बात नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, इस प्रोजेक्ट को पिछले 30 सालों से बनाया जा रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जब हम कई ऐसी गैलेक्सीज की लाइट को देख पाएंगे जो आज तक किसी इंसान की आंखों ने नहीं देखी है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और ये ब्रह्मांड कब बना, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या यहाँ हमारे जैसे और भी एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, ये टेलीस्कोप ऐसे ही अनसुलझे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाना शुरू किया गया है, दुनिया भर से हजारों साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में नासा के साथ सालों से लगे हुए हैं। दरअसल हब्बल टेलीस्कोप ने इंसान को ब्रह्मांड की गहराइयों को खोजने में बहुत मदद की है। हमने ऐसे हजारों करोड़ों सितारों की खोज की है जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो शायद यूनिवर्स में मौजूद भी होंगे। इसे आप इस तरह से समझिए, जब हम रात के आसमान को देख रहे होते हैं तो हम असल में पास्ट में देख रहे होते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में सुदूर देखते जाएंगे, यानी बहुत दूर देखते जाएंगे, हम उस क्षण को देख पाएंगे जब ब्रह्मांड बना था, यानी बिग बैंग का वो समय जब सबसे पहली गैलेक्सीज और सितारों का निर्माण हुआ था। यही कारण है हमें एक ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत है
और फिर आता है नासा का इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का एक मेजर रीजन, और वो है एलियन लाइफ को पता लगाना। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में एक अहम स्टेप होने जा रहा है। दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप से न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, बल्कि उससे बाहर कई दूर एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी और एलियन लाइफ की खोज में भी ये एक अहम स्टेप साबित होगा। तो ये था जेम्स वेब टेलीस्कोप की सीरीज का पहला वीडियो। अगले हफ्ते दूसरे पार्ट को देखना ना भूलिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।